सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ प्रभात। सुबह के 7 बजने वाले हैं, लेकिन मौसम का अपडेट लेकर जो है हम हर रोज की तरह आज भी हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन तमाम दर्शकों से हमारा निवेदन रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीम में, आप इस बुलेटिन में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा जो है इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, ताकि हम पूरे हिमाचल प्रदेश की यानी पूरे हिमाचल प्रदेश के कोने कोने की 12 जिलों की जानकारी आज हम आपके साथ साझा कर सकें। हर दिन हम आपके साथ साझा करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज मौसम में जो है एक पहाड़ों की अगर बात करें तो बड़ा बदलाव जो है देखने को मिलेगा। मैदानों की अगर बात करें तो मैदानों में भी आज बूंदाबांदी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। क्या ये पूरी जानकारी है, क्या ये पूरा अपडेट है, मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे कि पूरी तरह से जो है आज बादलों की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो पूरी तरह से आज बादल जो है बिल्कुल छाए हुए नजर आएंगे। आंधी और तूफान को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है, वो असर भी मैदानों में देखने को मिल रहा है। बूंदाबांदी का असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जब आंधी और तूफान का असर देखने को मिलता है तब बूंदाबांदी का असर भी देखने को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुड मॉर्निंग जी, सुप्रभात, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में मंदिरों को लेकर रौनकें भी बढ़ गई हैं, और रौनकों के साथ साथ जो है बारिश और बर्फबारी को लेकर भी एक विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। जो गेहूं की फसल है उसे संजीवनी मिलने वाली है। तमाम फसलों को जो है संजीवनी मिलने वाली है। लगभग 2 से ढाई महीने हो गए हैं कि एक बूंद तक जो है मैदानों और पहाड़ों में देखने को नहीं मिली है। बादलों की तरफ अगर आप नजर दौड़ा रहे होंगे तो आज आपको आंधी और तूफान का असर भी देखने को मिल रहा होगा, और आंधी और तूफान के साथ साथ जो है बड़ी जो दिक्कतें हैं उनसे भी आज राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिशों का रुकना काफी एक खतरनाक साबित हो सकता है, यानी घाटे में वो साबित हो सकता है। लेकिन आज अगर आप दूर दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो आज आपको पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है मैदानों और पहाड़ों में एक बराबर देखने को मिलेगा। लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिशों का दौर पूरी तरह से रुका हुआ है, लेकिन वो दौर जो है आज पूरी तरह से खत्म होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट तो कुछ जिलों को जो है येलो अलर्ट विभाग की तरफ से जारी कर दिया है। और तो और अगर बात करें तो आंधी और तूफान को लेकर भी कहीं आज येलो अलर्ट जो है विभाग की तरफ से जारी कर दिया। लगातार हिमाचल प्रदेश में गिरावटें हो रही हैं, और गिरावटों के साथ अधिकतम तापमान में पिछले कल जबरदस्त गर्मी का दौर देखने को मिला और प्रचंड गर्मी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब जो है विभाग की तरफ से जो बड़ा अपडेट जारी कर दिया है उसमें जो है कहीं ना कहीं आंधी और तूफान को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसी अलर्ट की अगर बात करें तो लगातार अगर इसी तरह गिरावटें होती रही तो एक बार फिर से जो है लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर होना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में शनिवार यानी पिछले कल की अगर बात करें तो ज्यादा क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, लेकिन कई स्थानों पर जो है तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 17 मार्च यानी अगर 2 दिन बाद की अगर बात करें तो 17 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। लगातार आपको बता दें कि एक सप्ताह में ये चौथी बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ जो है पूरी तरह से सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के मैदानों में भी इसका असर जो है देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 17 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय होने वाला है, जिससे जो है प्रदेश के कई इलाकों में जो है हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। 15 मार्च को कुछ जगहों पर जो है ओलावृष्टि, यानी अगर आज की बात करें तो ओलावृष्टि और बिजली गिरने और बादल चमकने को लेकर भी बड़ा अपडेट जो है विभाग की तरफ से जारी कर दिया है। इस तरह का अपडेट पहले भी हिमाचल प्रदेश में ये चौथा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, लेकिन जो 3 पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए हैं उस दिन तो इस तरह का कोई अपडेट सामने नहीं आया। अगर अपडेट सामने आया तो 15 मार्च का ये अपडेट सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश में 15 मार्च को कुछ जगहों पर जो है ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर बिजली की चमक, बादलों की गर्ज के साथ तेज हवाओं को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पहला अपडेट 4 बार हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं, लेकिन चौथी बार ये सक्रिय होने के साथ कहा जा रहा है कि तूफान को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम के प्रभाव के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक जो है 2 से 7 डिग्री सेल्सियस जो है गिरावट आ सकती है, और इस गिरावट का जो है बेसब्री से इंतजार है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ बना रहा। इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया।
अधिकांश क्षेत्रों में तापमान की अगर बात करें तो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है अधिक रहा है, जबकि प्रदेश के कुछ स्थानों पर जो है अधिकतम तापमान 4 से 7 डिग्री अधिक रहा है। इस दौरान राजधानी शिमला और सुंदरनगर एक सामान्य न्यूनतम पारा जो है 12 डिग्री जो है दर्ज किया गया। प्रदेश के सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में 0.2 डिग्री रहा है। वहीं अधिकतम तापमान ऊना की अगर बात करें तो ऊना जब भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरियां होती हैं तो सबसे पहले और जिलों में चाहे कितना भी अधिकतम तापमान क्यों ना हो, कितनी ही बढ़ोतरी क्यों ना हो, लेकिन याद किया जाता है ऊना को। तो ऊना का 34.6 डिग्री जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और इससे पहले लगातार बढ़ोतरियां हो रही थी, लेकिन कल जो है बिल्कुल कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगले यानी शनिवार से पहले अगर पिछले कल की बात करें तो शुक्रवार की अगर बात करें तो 35.4 बना हुआ था, लेकिन पिछले कल शनिवार की अगर बात करें तो 34.6 डिग्री बना हुआ है। मौसम को लेकर क्या अलर्ट है, कौन से जिले को लेकर किस तरह का अलर्ट है, आप भी अपने गांव अपने शहर की जानकारी जो है कमेंट के माध्यम से जो है साझा करें, क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जो है सुबह से ही बारिश होना शुरू हो जाती है और विभाग के सामने वो अपडेट सामने नहीं आते हैं। तो आप भी जानकारी साझा किया करें कमेंट के माध्यम से। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के जो निर्देशक है संदीप शर्मा के अनुसार 17 मार्च को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। पहले 7 दिनों में 4 बार हुए और 10 दिनों की अगर बात करें तो 5वीं बार को लेकर भी विभाग की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में 17 मार्च को जो है प्रदेश के कुछ अलग अलग हिस्सों में जो है हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। आज भी बारिश और बर्फबारी को लेकर संभावना जताई जा रही है, लेकिन आंधी और तूफान को लेकर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। 20 मार्च को प्रदेश के कुछ स्थानों में जो है हल्की बारिश, यानी 10 दिनों की अगर बात करें तो 2 बार, एक 17 मार्च की अगर बात करें और दूसरी बात करें तो 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है। इस दिन भी हल्की बारिश और बर्फबारी को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया। वहीं 15, 16 और 18 और 19 मार्च को प्रदेश के कई स्थानों में जो है हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जो है जताया जा रहा है। 15 मार्च को प्रदेश के कई स्थानों में जो है ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाओं को चलने के साथ साथ जो है तूफान को लेकर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इससे पहले बड़े पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, लेकिन इस तरह का ऑरेंज अलर्ट सामने नहीं आया। अगले 24 घंटों के दौरान जो है प्रदेश के कई स्थानों में जो है न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, यानी जो अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है वो न्यूनतम तापमान में गिरावट मिल सकती है। और इसी गिरावट के साथ अगले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही थी उससे कहीं ना कहीं 3 से 4 डिग्री जो है बिल्कुल न्यूनतम तापमान में भी गिरावट मिल सकती है। लगातार हिमाचल प्रदेश में अगर इसी तरह की गिरावटें होती रही, अगर हर दिन जो है एक नया मौसम का अंदाज देखने को मिलता रहा तो आप बिल्कुल बीमारियों से आपको लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दिन के वक्त अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और शाम और दोपहर की अगर बात करें तो लगातार बढ़ोतरियों के साथ साथ जो है न्यूनतम तापमान में सुबह और शाम जो है न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है, यानी ठंडक भरा सामना जो है आपको करना पड़ रहा है। शिलाई में भी बादल छाए हुए हैं जी, बहुत राहत भरा मौसम है। अगर आपके शिलाई में बादल छाए हुए हैं तो आज बिलासपुर में भी बादलों की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो बिलासपुर में भी बादल छाए हुए हैं। लगातार इन बादल छाए होने का जो है बिल्कुल एक लंबे दौर से, लंबे अरसे से जो है इंतजार किया जा रहा था, लेकिन ये इस तरह का मौसम देखने को नहीं मिल रहा था। अगर मौसम देखने को मिल रहा था तो बिल्कुल सामने से जो है लाली परेशान करना शुरू कर दे रही थी, लेकिन आज बिल्कुल मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी पड़ सकते हैं, यानी बारिश भी हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है। सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है प्रदेश में मौसम पूरी तरह से जो है एक यू टर्न लेने की पूरी तैयारी जो है बनी हुई है, यानी मौसम जो है करवट बदलने की पूरी तैयारी है। मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च को जो है भीषण आंधी यानी आंधड़ चलने को, यानी तूफान चलने को, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की गंभीर चेतावनी जताई है। अगर ये बड़ा एक अपडेट सामने आ रहा है, ये एक किसानों को परेशान करने वाला अपडेट सामने आ रहा है कि अगर अभी ओलावृष्टि होती है तो गेहूं की फसल के जो पौधे पूरी तरह से जो खेतों में खड़े दिखाई नजर आ रहे हैं, वो पूरी तरह से अगर ओलावृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं वो फसलें पूरी तरह से तबाह कर सकती है। ओलावृष्टि होने का जो अपडेट सामने आ रहा है, मौसम विभाग के अनुसार रविवार को 3 जिलों में कुल्लू और शिमला व मंडी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य 7 जिलों
में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी और मध्यम पर्वतीय इलाकों में 40 से 50 यानी ऊना की बात करें, हमीरपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया। रविवार को कई जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जताई जा रही है। भगवान करे बारिश हो या ना हो, लेकिन ओलावृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ओलावृष्टि होती है तो गेहूं की फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद होने की तागात पर, यानी पूरी फसल जो है खेतों में लेट जाएगी, पूरी तरह से पूरी फसल जो है खराब हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 17 मार्च को हल्की एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने को लेकर भी बड़ा अपडेट जारी कर दिया। लगातार हिमाचल प्रदेश में नए नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन इन सक्रिय होने का बड़ा बेसब्री से इंतजार है, बारिश होने का बेसब्री से इंतजार है, पहाड़ों में बर्फबारी होने का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन कहीं भी आपको बता दें कि कहीं भी ओलावृष्टि को, यानी जो ओलावृष्टि होनी है उसका कहीं भी इंतजार नहीं है, क्योंकि वो मैदानों में गेहूं की फसल को और पहाड़ों में जो सेब की फ्लावरिंग हो रही है उसको बर्बाद कर सकती है। मार्च में जून वाली तपत, यानी जो अधिकतम तापमान में बिल्कुल बढ़ोतरी हो रही है, सामान्य से 3.4 डिग्री जो है अधिकतम तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। बारिश ना होने की वजह से शनिवार को, पिछले कल की बात करें तो प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भारी उछाल देखने को मिला है। मार्च महीने की अगर बात करें तो लोगों को गर्मी सताने लगी है, यानी चुभने वाली गर्मी का सामना जो है करना पड़ रहा है। ऊना का अधिकतम तापमान 34.6 और शुक्रवार की अगर बात करें तो 35.4 जो है बना हुआ है। लेकिन अगर आज की बात करें तो 34.6 बना हुआ है। राजधानी शिमला की बात करें तो 27.7 डिग्री रहा है। कई शहरों का तापमान जो है 30 डिग्री से ऊपर चला हुआ है। न्यूनतम तापमान ताबो की अगर बात करें तो 0.2, कुकमशेरी की अगर बात करें तो 3.1, कल्पा की बात करें 3.5, शिमला की बात करें 12 और ऊना की बात करें तो 12.8 डिग्री रहा, जबकि राजधानी शिमला और ऊना का न्यूनतम तापमान करीब करीब बराबर ही चला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जो है इस विंटर सीजन में सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है, जिसके कारण जो है तापमान में बिल्कुल जबरदस्त बढ़ोतरी जो है देखने को मिल रही है। लगातार इन बढ़ोतरियों ने जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों और पर्यटकों और किसानों को जो है बुरी तरह से जो है परेशान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ना तो फसलों पर बारिश हो रही है। अगर लगभग आपको बता दें 7 दिनों में चौथी बार ये हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहे हैं, और चौथी बार ये जो सक्रिय हो रहे हैं इनमें भी आपको बता दें कि बारिश को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं है। अगर मैदानों में अपडेट सामने आया तो ऑरेंज अलर्ट आंधी और तूफान को लेकर, यानी 40 से 50 और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। लेकिन बड़ी बात ये कही जा रही है कि ये जो अपडेट सामने आया है इसमें ओलावृष्टि को लेकर एक बड़ा अपडेट है। अगर ओलावृष्टि होती है तो पहाड़ों को भी ये खतरनाक है, यानी आपको बता दें कि अगर गेहूं की फसल पर ओलावृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, क्योंकि अगर जमीन पर वो फसल लेट जाएगी, क्योंकि अब छोटे छोटे पौधे होते हैं और उनमें दाने पड़ने शुरू हो गए हैं। अब उनको जरूरत है तो बिल्कुल बारिश की सख्त जरूरत है, और किसी भी अन्य चाहे ओलावृष्टि की बात करें या तूफान की बात करें कोई और जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ओलावृष्टि को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया। पहाड़ों की अगर बात करें तो बर्फबारी को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं है, वहां भी ओलावृष्टि को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। तो लगातार मौसम में ये बदलाव बड़े दिनों से देखा जा रहा है, लेकिन इस बदलाव का असर ना तो मैदानों में देखने को मिल रहा है ना तो पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए हैं, 15 मार्च का दिन है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुए हैं, एक 15 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं, एक 16 मार्च को होंगे और एक 20 मार्च को होंगे। अब देखना ये होगा कि इन सभी ये जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं इनका अधिक असर जो है मैदानों और पहाड़ों में कब देखने को मिलेगा। लेकिन भगवान का ये लाख लाख शुक्र रहेगा, जितनी फसल होनी थी उतनी हो गई है। अब दाने का साइज बढ़ना तभी है जब बारिश होगी। अगर दाने का साइज नहीं भी बढ़ाना है तो फसलों को बर्बाद ना करें, ओलावृष्टि नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो सकती हैं। तो आज के मौसम के इस बड़े अपडेट, बड़े बुलेटिन में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहें, बने रहें द पॉइंट हिमाचल के साथ। मौसम ने करवट बदल ली है और कहीं ना कहीं गड़गड़ाहट जो है कुछ वक्त के बाद शुरू होने वाली है, लेकिन एक तरफ गड़गड़ाहट का इंतजार है और दूसरी तरफ ये देख सकते हैं कि लाली जो है पूरी तरह से अपने अंदाज में लेकर जो है सामने आ रही है। अंकु गिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका मौसम के इस बड़े अपडेट, बड़े बुलेटिन में। तो हमें दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहें, बने रहें द पॉइंट हिमाचल के साथ। मिलते हैं नई खबर, नए अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। एक बार रविवार का दिन है, आप सभी का दिन बिल्कुल खास बना रहे और बिल्कुल ठंड से जरूर बचें, क्योंकि गर्म कपड़े का आप जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप ये सोचेंगे कि लाली सामने आ रही है, रिंकू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है जी आपका भी। अगर आप ये सोचेंगे कि बिल्कुल लाली जो है नजर आ रही है, तो ये लाली नजर तो आएगी, लेकिन ये जो ठंडी हवाएं चली हैं ये परेशान करेगी। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए अपडेट के